गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और ये जो कोरोना टाइम है उसको एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। देखो बेटा, यहाँ हम लोग डायमेंशन एनालाइज की जो एप्लीकेशन थी उसको स्टडी कर रहे हैं। इसके दो एप्लीकेशन हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, ये थर्ड एप्लीकेशन है जहाँ आप फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं, एक फॉर्मेशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ बात की जाए आपके पास तो जेई बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मेरे पास जो जेई के प्रीवियस ईयर की बुक है उसके अंदर लगभग 10-12 क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछे गए हैं अब तक 2002 के बाद से। तो उसमें से कुछ 4-5 अच्छे क्वेश्चन मैं यहाँ करवा रहा हूँ आपको जेई के, और 1-2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा बेटा आपके पास। तो इस मेथड को ध्यान से समझे, अगर समझ में आ गया तो बहुत इजी है इसके क्वेश्चन को पिक करना आपके लिए। मेथड क्या है बेटा? डिडक्टिंग द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटीज। जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उनके बीच में एक रिलेशनशिप आपको डिड्यूस करना है, रिलेट करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है जो हम अभी प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई कंसेप्ट थोड़ी नहीं है जो लिखवाई जाए, ये डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर्मेट क्या बोला है? ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या बनाओ बेटा? एक एक्सप्रेशन, मतलब हमें फोर्स का फॉर्मूला रिलेट करना है। एक्ट ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास, जो कि किसी पार्टिकल पे एक्ट करता है जिसका मास कितना है? m। इसका मतलब ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये मास m पे डिपेंड करेगा। मूविंग विथ वेलोसिटी v, वो पार्टिकल किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा? v वेलोसिटी से, ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। आप लोगों ने जब भी किसी गाड़ी में आप बैठते हो, मैं 4 व्हीलर की बात कर रहा हूँ, और 4 व्हीलर में भी अगर आप थोड़ी हाइट वाली गाड़ी की बात करें, जैसे कि आप बस में बैठे हो या वैगनआर में बैठे हो या स्कॉर्पियो में बैठे हो, तो जब ये गाड़ियाँ तेजी से किसी सर्कल पे टर्न करती है, सर्कल पे क्या करती है बेटा? टर्न। मान लो यहाँ से ये एक वैगनआर है जो इस तरीके से टर्न कर रही है, तो इसके अंदर जो बंदा बैठा होगा, जब गाड़ी इस तरीके से टर्न करेगी तो उस बंदे को एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा जो उसको बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, ये जो फोर्स वहां लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और गाड़ी को सर्कल की तरफ खींचने वाला जो वहां फोर्स होगा उसको बोला जाएगा सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये बेटा सर्कल है और यहाँ पे आपकी गाड़ी अगर इस तरीके से टर्न कर रही है तो इसमें जो बंदा बैठा होगा उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। इस फोर्स की वैल्यू होती है बेटा mv²/r। ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता है आपके पास। अब हमें क्या बोला है कि हमें ये पता है कि जो हमारा फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और सर्कल के रेडियस पे डिपेंड करता है। बट किस तरीके से डिपेंडेंसी है? जैसे फोर्स की पावर, फोर्स जो है मास की पावर 1 पे डिपेंडेंट है, फोर्स वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, फोर्स रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये कैसे हुआ? ये तीनों चीजें एक दूसरे के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है आपके पास? तो इसी कंसेप्ट को हम लोग इस मेथड में यूज करेंगे। हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या काम करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद पता लगेगा कि एक्सप्रेशन किसकी बनानी है? फोर्स की बनानी है। ठीक है, फिर आपको ये पता करना है कि ये फोर्स किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है। तो पता लगा कि फोर्स डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। अब जिस भी पैरामीटर पे डिपेंड करता है आप बोल देना कि ये जो फोर्स है वो मास के प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होगा और रेडियस के भी प्रोपोर्शनल होगा। ये हम कंसीडर कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन इनकी पावर क्या होगी? किसी की 1 हो सकती है, किसी की 3 हो सकती है, किसी की -1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इनकी पावर। जैसे इसमें m की पावर 1 है, v का स्क्वायर है, r इनवर्स के अंदर है,
तो इसकी पावर मैं ए कंसीडर कर लूंगा, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी। पहला स्टेप लिखने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, जिसका फॉर्मूला ड्राइव करना है वो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करता है, उनके डायरेक्टली क्या मान लेंगे बेटा, प्रोपोर्शनल कंसीडर कर लेंगे इसको। ठीक है, अब आपको पता है कि फिजिक्स में जब भी प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव किया जाता है तो कांस्टेंट आता है, क्या, के, एम की पावर ए, वी की पावर बी और आर की पावर सी। और क्वेश्चन में वो बोल देगा कि जो के है वो कितना है, जैसे कि इस डिपेंडेंसी के लिए के की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, यूनिटी आपके पास है। देखो बेटा, अब k की वैल्यू कितनी है, 1, तो f इजिकल्स टू हो जाएगा m की पावर a, v की पावर b और r की पावर क्या, c। ये है हमारा फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में a, b और c क्या डेटा क्या है वो कहीं से मुझे पता लग जाए तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। अब ये a, b और c ही किससे निकाले जाते हैं बेटा, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। आपको पता है कि लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि अगर फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन करेक्ट है तो उसके बोथ साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो बेटा इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या निकल के आएगा आपके पास, इक्वल, तभी ये इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट। मैं केवल इसी प्रॉपर्टी को काम में ले रहा हूं। ठीक है, यहाँ ध्यान देना बेटा, यहाँ आपको दो चीजों की डायमेंशन याद होनी चाहिए। किस चीज की बेटा, एक तो फोर्स की, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t-2 और दूसरा वर्क या एनर्जी का, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 l2 t-2 आपके पास। यहां देखो बेटा ये कौन है, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन लिखो कितना, m1 l1 t-2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। m क्या है बेटा, मास, क्या है, मास। और मास का मेजरमेंट किसमें करोगे बेटा, केजी में, और केजी का डायमेंशन क्या होता है, m1। तो इस मास का डायमेंशन कितना हो जाएगा, m1, बट इसका पावर कितना चल रहा है बेटा, a, पावर a लगा देना। v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मेजरमेंट किसमें करोगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर का डायमेंशन L1, सेकंड का T1, ऊपर जाएगा L1 T-1। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई बेटा L1 T-1 की पावर b। तीसरा क्या बेटा, रेडियस। रेडियस का मेजरमेंट मीटर में किया जाएगा और मीटर का डायमेंशन कितना, L1। तो r की जगह क्या लिखोगे बेटा, L1 की पावर क्या, c। ठीक है बेटा, ये तीन चीजें जो हमें पता थी इनकी हमने क्या बना ली बेटा, डायमेंशन। अब क्या करो, m1 l1 t-2 तो एज इट इज, पावर पे पावर है, पावर्स मल्टीप्लाई होती है बेटा। तो ये हो जाएगा कितना, m की पावर a, ये मल्टीप्लाई करोगे l की पावर b, t की पावर -b और l की पावर क्या हो जाएगा बेटा, c। जिनके बेस सेम है उनकी पावर ऐड कर देना। तो m1 l1 t-2 आपके पास इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b और l की पावर c, l की पावर b प्लस c और t की पावर -b। अब हम देखो दोनों के बीच में साइन क्या लेके चल रहे हैं बेटा, इक्वल। इसका मतलब कि ये डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन क्या है, सेम। अगर डायमेंशन सेम है तो इनकी पावर को कंपेयर किया जा सकता है। यहां मास की पावर 1 है तो इधर भी मास की पावर 1 ही होनी चाहिए, बट हमने क्या लिखा है, a। जब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता लगेगा कि a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1। a की वैल्यू कितनी है, 1। b प्लस c की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। b प्लस c इक्वल टू कितना है बेटा, 1। माइनस b -2 के इक्वल है, -b इक्वल टू -2। काट दोगे, b की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू है 1,
तो b की जगह 2 रखो, 2 प्लस सी इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू कितना -1। देखो बेटा a की वैल्यू पता लग गई, b की वैल्यू पता लग गई और c की वैल्यू हमें पता लग गई। तो हमें क्या बनाना है, फोर्स का फॉर्मूला। तो इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लेना है यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फोर्स F इज इक्वल टू m की पावर a का मतलब कितना 1, v की पावर b का मतलब 2, c की पावर -1, सॉरी r की पावर c है और c की वैल्यू कितनी है -1, तो r की वैल्यू -1। बेटा ये r इनवर्स है, नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा mv²/r। ये बन गया बेटा कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लें। देखो बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज में पढ़ लेना। अगर उसकी क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज लिखता तो मेरा आधा से ज़्यादा बोर्ड तो लैंग्वेज लिखने में भर जाता, इसलिए केवल मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके पास। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे कोई मास सस्पेंडेड है जिसके मास की वैल्यू कितनी है m। इस पेंडुलम के जो लेंथ है वो कितनी है बेटा l, और यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना एक्ट कर रहा है बेटा g। इस पेंडुलम को ऐसे खींचा और इसको वापस छोड़ा, तो ये पेंडुलम इस तरीके से क्या करेगा बेटा ऑक्सीलेट। ये जब ऑक्सीलेट करेगा तो इस ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी मास g और l पे किस तरीके से होगी, इसका फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। देखो जब आप पेंडुलम की बात करते हो तो उसके ऑक्सीलेशन टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l/g। ये फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। देखो पहला काम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि फॉर्मूला किसका बनाना है बेटा टाइम पीरियड का, ठीक है। ये जिस जिस पैरामीटर पे डिपेंड करता है उसकी हम क्या मान लेंगे बेटा प्रोपोर्शनल। तो हमने बोला कि ये डिपेंड कर रहा है मास पे, ये लो, डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, ये लिखा, और डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे। ये क्वेश्चन ने इन पे इसको डिपेंड कंसीडर किया है। अब ये इनकी किस पावर पे डिपेंड करता है ये हमें नहीं पता, तो इसकी पावर a, l की पावर b और g की पावर क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा c। आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा कितना k, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। क्वेश्चन ने बोला है कि k की वैल्यू कितनी है बेटा 2 पाई m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा अगर मुझे a, b और c का डेटा कितना है वो कहीं से पता लग जाए। हमने कहा कि ये फॉर्मूला फिजिकली या फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग ट्रू होगा अगर LHS पार्ट का डायमेंशन और RHS पार्ट के डायमेंशन क्या हो जाए सेम। LHS में कौन है बेटा टाइम पीरियड, तो इसका डायमेंशन केवल क्या बनेगा t1। अब मास में डायमेंशन 0 होगा और L में कितना होगा बेटा 0, क्योंकि डायमेंशन को बेसिकली MLT के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इक्वल टू डायमेंशन में कांस्टेंट का कोई वर्क नहीं होता, 2 पाई का कोई मतलब नहीं है। m क्या है बेटा मास का डायमेंशन कितना m1 की होल पावर a। l क्या है बेटा लेंथ का डायमेंशन l1 की होल पावर b। g क्या है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का डायमेंशन L1, सेकंड स्क्वायर का T2, तो L1T -2 L1T-2 की होल पावर क्या है बेटा C। अब तक हमने कुछ नहीं किया बेटा, आपके पास इधर टाइम का डायमेंशन लिखा है, इधर मास का, इधर लेंथ का और इधर G का डायमेंशन
पुट किया है आपके पास। अब देखिए बेटा अगला, इसकी पावर के ऊपर पावर है, तो पावर क्या होती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l0 t1 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर क्या हो जाएगी बेटा b, 1 मल्टीप्लाई c, l की पावर c माइनस 2 मल्टीप्लाई c, l की पावर माइनस का 2c। m0 l0 t1 एज इट इज, यहाँ पे m a एज इट इज, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, तो ये हो जाएगा बेटा l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस का 2c। अब हम लोग बेटा कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ मास की पावर a है, इधर मास की पावर 0 है, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 0, b प्लस c की वैल्यू, b प्लस c की वैल्यू भी कितनी है बेटा 0, और माइनस 2c बराबर है 1 के, माइनस 2c बराबर है 1 के, तो c बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1/2। c की जगह बेटा 1/2 रखेंगे, किसका नेगेटिव साइन, माइनस के 1/2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू प्लस 1/2। तो इस तरीके से मुझे a, b और c की वैल्यू पता लग गई। जैसे ही a, b, c की वैल्यू पता लगेगी, हम लोग फॉर्मूला नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे। देन टाइम पीरियड इक्वल टू कितना बेटा 2 पाई, m की पावर a की वैल्यू कितनी है बेटा 0, a की वैल्यू कितनी है 0, l की पावर b की वैल्यू कितनी है बेटा हाफ, g की पावर c, और g की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस हाफ। मैंने आपको बताया था कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा 1 आपके पास। m की पावर 0 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, l की पावर हाफ, ये नीचे जाएगा g की पावर प्लस हाफ। यहां देखो पावर दोनों में कॉमन है, तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 पाई l अपॉन g की होल पावर हाफ। आपको पता है पावर हाफ को लिखते हैं बेटा अंडर रूट, तो आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई g। ये है बेटा पेंडुलम के ऑक्सीलेटिंग टाइम पीरियड का फॉर्मूला, जो हमने प्रूफ किया डायमेंशन एनालाइज के थ्रू। कॉपी डेट देखो बेटा, जेई 2012 ऑनलाइन के अंदर ये पूछा गया था क्वेश्चन क्या था, गिवन डेट के, यहाँ के बेटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, वी वेलोसिटी को, और टी किसको बेटा टाइम को। इफ दे आर चूज एज द फंडामेंटल यूनिट्स, वैसे तो हमने ऐसे सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट कितने चूज किए थे बेटा 7, जैसे कि मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इस तरीके से आपके पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट थे। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी डिमांड ये है कि आपको वो फंडामेंटल यूनिट चूज नहीं करना है, आपको फंडामेंटल यूनिट किनको बनाना है, एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को। अगर ये तीनों फंडामेंटल यूनिट होती तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होता इनके टर्म में, कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला इनके टर्म में क्या होता। अभी हमने जो 7 फंडामेंटल यूनिट बनाए हैं, हम जितने भी डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करते हैं उन 7 फंडामेंटल यूनिट के टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है बेटा आपके पास, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg फंडामेंटल है, मीटर फंडामेंटल है, सेकंड फंडामेंटल है, और इसका डायमेंशन हम बनाते हैं m1 l1 t -2। तो जो आपके फंडामेंटल यूनिट होते हैं उन्हीं के टर्म में डायमेंशन बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनको फंडामेंटल मानो और इनके टर्म में बताओ सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा होगा। तो देखो मेथड बड़ा आसान है इसका। मेथड क्या है बेटा, बहुत आसान। मेथड क्या कहता है, सुनना इस बात। सबसे पहले
जिसकी डायमेंशन बनाने के लिए बोला है उसको लिखो। डायमेंशन बनाने के लिए बोला है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होती है, उसका फॉर्मूला सुन लो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ को क्या बोला जाता है बेटा, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को मैं किससे लिखता हूं बेटा, एस से लिख देता हूं, ठीक है। अब ये एस डिपेंड किस पे होगा, इसके फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। तो एस डिपेंड होगा बेटा एनर्जी पे, फंडामेंटल यूनिट हो गया के। और डिपेंड किस पे होगा बेटा, वेलोसिटी पे। और डिपेंड किस पे होगा बेटा, टाइम के ऊपर। लेकिन इनकी कुछ पावर भी तो आएगी, तो एनर्जी की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर क्या मान लेना बेटा, सी। अब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ क्या आएगा बेटा, कांस्टेंट। कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि यहां हमें केवल डायमेंशन निकाल के देनी, फॉर्मूला नहीं बनाना, इसलिए मैं प्रोपोर्शनल भी नहीं हटा रहा। अब ये कौन है बेटा, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। अगर मैं फोर्स के डायमेंशन की बात करूं तो m1 L1 T माइनस 2, और लेंथ का डायमेंशन कितना बेटा, L1। L1 से L1 कैंसिल आउट, तो m1 T माइनस 2, और L की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, L0। यह है डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां आपको क्या करना है, सरफेस टेंशन की डायमेंशन लिखनी है, कितनी, m1 L0 T माइनस 2। प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट का डायमेंशन में कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। ये क्या है बेटा, एनर्जी। मैंने कहा था एनर्जी और फोर्स के डायमेंशन को याद रखना। बस फोर्स में यहाँ L1 आता है, एनर्जी में क्या आ जाता है बेटा, L2। तो यहाँ आ जाएगा m1 L2 T माइनस 2 की होल पावर क्या चल रही है बेटा, A। यहाँ कितना है बेटा आपके पास, V। तो ये बताओ बेटा आपके पास V क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 T माइनस 1 की होल पावर B, और T क्या है बेटा, टाइम। टाइम का डायमेंशन होता है T की होल पावर C। देखो बेटा डायमेंशन तो यही बनेगी, यही क्या है आपकी डायमेंशन है, क्योंकि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या होगा, इक्वल। बस मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, A, B और C की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैंने ये पूरा प्रोसेस किया आपके पास। देखो अगर ये चीज करेक्ट है, इसकी डिपेंडेंसी बिल्कुल सही है, तो LHS पार्ट का डायमेंशन और RHS पार्ट का डायमेंशन क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल। यहां लिख सकते हैं m1 L0 T माइनस 2, पावर मल्टीप्लाई होंगे बेटा, m की पावर A, L की पावर 2A और T की पावर माइनस का 2A, फिर L की पावर B, T की पावर माइनस B, और उसके बाद बेटा T की पावर क्या हो जाएगी आपके पास, C। सिंप्लीफाई करें इस टर्म को बेटा आप लोग, F/L सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, ठीक। यहां देखो बेटा m1 L0 T माइनस 2 इक्वल टू, आपको पता है बेस सेम होंगे, पावर एड होगी, तो m तो एक ही बार है बेटा, तो ये हो जाएगा m की पावर a। लेंथ देखो बेटा कितनी बार है, 2 बार, इधर 2a और इधर b, तो लेंथ की पावर 2a प्लस b। टाइम देखो बेटा माइनस 2a प्लस c, टाइम की पावर माइनस 2a प्लस c आपके पास, ठीक है। अगर ये दोनों टर्म इक्वल हैं तो इनकी पावर को आप कंपेयर कर सकते हो। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1, 2a प्लस b की वैल्यू कितनी है बेटा, 0, माइनस का 2a प्लस c की वैल्यू कितनी होगी बेटा, माइनस 2। a की जगह 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस 2। ये तो a की वैल्यू और ये वाली बेटा b की वैल्यू। a की जगह कितना रखो बेटा आप लोग, 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस c इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, तो
तो c इक्वल टू कितना बेटा आपके पास 0। ठीक है, c इक्वल टू कितना आ रहा है 0। एक मिनट होल्ड नाउ। देखो बेटा एक मिस्टेक है, टाइम की पावर -2 है, -b प्लस c है बेटा आपके पास। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, टाइम की पावर -2a -b प्लस c। एक्चुअल में क्या है कि कुछ भी गलती आती है तो 2 मिनट बाद चमकता है दिमाग के अंदर, बोली कुछ तो गलत आ रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या है, यहाँ ऐड करने में गलती हो गई मेरे से। ये टाइम बेटा कितनी बार था, 3 बार, जबकि मैंने 2a और c को ऐड किया था, b को ऐड करना भूल गया था आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये दो डेटा तो सही है। हम लिख सकते हैं बेटा -2a -b प्लस c इक्वल टू -2 आपके पास है। वैल्यूज पुट करते जाओ, a की जगह बेटा 1 तो -2, फिर माइनस b की जगह बेटा कितना -2 प्लस c इक्वल टू -2। बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जैसे ये प्लस होगा तो इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी -2 आपके पास है। ठीक है, अब देन हमें तो क्या चाहिए था बेटा, इसका डायमेंशन। तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी बेटा आपके पास, डायमेंशन ऑफ k की पावर a, k की पावर a का मतलब कितना है बेटा 1। फिर v की पावर b, v का मतलब कितना है बेटा -2। और उसके बाद है बेटा t की पावर c, t की जगह कितना है बेटा आपके पास -2 आपके पास। तो ऑप्शन ए इसका क्या है बेटा करेक्ट है, कि अगर आप k, v और t को फंडामेंटल यूनिट कंसिडर करते हो तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी, k1 v -2 और t -2। कॉपी डेट। देखिए बेटा अगला एग्जांपल है, जेई 2017 ऑनलाइन के अंदर पूछा गया था आपके पास क्या, टाइम t, वेलोसिटी c और एंगुलर मोमेंटम, चूज एज फंडामेंटल क्वांटिटी। इस बार इन तीनों को क्या किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटी चूज किया गया इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ और टाइम की जगह पे। इन टर्म ऑफ दिस द डायमेंशन ऑफ मास वुड बी। तो मास का डायमेंशन क्या होगा अगर टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को क्या चूज किया जाए आपके पास बेटा फंडामेंटल यूनिट। तो एक बात तो कंफर्म है कि जो मास की डायमेंशन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी जिसपे ये डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंसी किस पे बेटा, टाइम पे। डिपेंडेंसी किस पे बेटा, वेलोसिटी पे। और डिपेंडेंसी किस पे बेटा, एंगुलर मोमेंटम पे। लेकिन इनकी कुछ पावर होगी, वो पावर कंसिडर कर लेना, ए, बी और सी आपके पास है। ठीक, हमारा आंसर यही है, बस मुझे ए, बी और सी का क्या निकालना है बेटा, वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये कौन है बेटा, मास। तो मास का डायमेंशन कितना बनेगा, m1। अब लेंथ है नहीं तो लेंथ कितनी मान लेना बेटा 0। टाइम का डायमेंशन कितना बेटा 0, इक्वल टू t क्या है, टाइम। टाइम का डायमेंशन कितना बेटा t1। c क्या है बेटा, वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1 t -1 की पावर b। h क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। m होता है मास, v होती है वेलोसिटी और r होता है रेडियस। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। डायमेंशन बनाओगे kg का m1, मीटर स्क्वायर का l2, सेकंड ऊपर जाएगा बेटा कितना t-1। तो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है m1 l2 t-1 की होल पावर कितनी आ गई बेटा c आपके पास। सिंप्लीफाई करोगे बेटा इसको आप लोग, यहां से m1 l0 t0 इक्वल टू, इस बार गलती नहीं करेंगे ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में। t की पावर क्या है बेटा a, पावर पे पावर, पावर मल्टीप्लाई होगी,
एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी। सी से लिखोगे बेटा कितना, एम की पावर कितनी सी, एल की पावर 2c और टी की पावर माइनस सी आपके पास। मल्टीप्लाई सही किया हमने, ठीक है। अब देखो बेटा m तो एक ही बार है, m की पावर c, लेंथ 2 बार है बेटा, l की पावर b प्लस 2c, और टाइम बेटा 3 टाइम्स है, t की पावर a देन माइनस b और देन माइनस c, क्योंकि आपको पता है बेस सेम होते हैं, पावर ऐड करनी पड़ जाती है। तो m1 l0 t0। अब इनको क्या करना है बेटा, कंपेयर। तो m की पावर c और m की पावर 1, तो c की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1, b प्लस 2c की वैल्यू कितनी है बेटा 0, c की जगह 1 रखूंगा तो b प्लस 2 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू माइनस 2। यहां आ जाओ बेटा, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0। c की वैल्यू मुझे पता है 1 है, b की जगह माइनस 2 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a इक्वल टू कितना बेटा 0। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 बचेगा, 1 उधर गया, माइनस का 1 आपके पास, ठीक है। तो आपके पास बेटा क्या क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है, बी की वैल्यू आ गई और ए की वैल्यू आ गई। मुझे क्या बनानी है बेटा, डायमेंशन। देन जो m का डायमेंशन होगा वो बराबर होगा t की पावर a। बताओ बेटा t की पावर a की वैल्यू कितनी है -1, c की पावर b, c की पावर -2, h की पावर c, h की वैल्यू कितनी है बेटा 1 आपके पास, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, t की पावर -1, c की पावर -2 और h की पावर 1। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट। कॉपी डेट। देखिए बेटा 9 जनवरी 2019 इवनिंग बैच में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन फॉर टाइम। टाइम को एक्सप्रेस करना है किसके टर्म में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जी के टर्म में, प्लांक कांस्टेंट h के टर्म में, स्पीड ऑफ लाइट c के टर्म में। तो ये इन पे डिपेंडेंसी है और हमें टाइम के एक्सप्रेशन को इस टर्म में क्या करना है बेटा प्रूफ करना है। सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं टाइम, ठीक है। टाइम प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा g के, और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा h पे, और डिपेंड कर रहा है बेटा c के ऊपर, ठीक है। यहां इसकी पावर मान लेते हैं बेटा कितनी x y और z। सर इस पर ए बी सी क्यों कंसिडर नहीं करी, क्योंकि सी के ऊपर सी आ जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा सिंबल की वजह से, तो मैं एक्स वाई जेड कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये इन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा टाइम की वैल्यू आपके पास, ठीक है। डायरेक्टली क्या होगी प्रोपोर्शनल। अगर मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू पता लग जाए तो मेरा ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। एक्स वाई जेड कैसे पता करेंगे, इधर देखो बेटा एलएचएस में कौन है टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होगा m0 l0 और t1, ठीक है, इक्वल टू g के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपने पढ़ा है F इक्वल टू होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g इक्वल टू होगा f r स्क्वायर m1 m2 आपके पास। F का डायमेंशन m1 l1 t -2, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन बेटा कितना l2, क्योंकि इसका क्या है स्क्वायर। m1 और m2 क्या है मास, ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर इसका मतलब कितना m2। m1 से ये गया 1 टाइम, ऊपर जाएगा m -1, l1 और l2 l3 t -2 बेटा आपके पास। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, g का डायमेंशन कितना आ गया m -1 l3 t -2 की होल पावर क्या मानी बेटा हमने x, ठीक है। h क्या है बेटा प्लांक कांस्टेंट, और प्लांक कांस्टेंट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है E = h न्यू, h = E/न्यू।
ई बेटा यहाँ क्या है, एनर्जी, और न्यू क्या है बेटा आपके पास, फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी का डायमेंशन याद करना था, m1 L2 T-2। फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा टाइम का रेसिप्रोकल होती है, तो इसका डायमेंशन होगा T-1, तो इसका डायमेंशन हो गया T-1। ये काटा तो आपके पास डायमेंशन बचा m1 L2 T-1 आपके पास। तो h की डायमेंशन पुट करें, m1 L2 T-1 की होल पावर कितनी बेटा आपके पास, y। अब बात करते हैं बेटा c की, ठीक है। तो c क्या है बेटा आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड का डायमेंशन क्या होता है बेटा आपके पास, L1 T-1 की पावर कितनी है, z। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको, कितना, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से, m माइनस एक्स L 3x T-2x, फिर m की पावर y, L की पावर 2y, T की पावर -y, L की पावर z, T की पावर -z। बेस सेम होगा बेटा, पावर ऐड हो जाएगी, 1 2 2 टाइम्स ही है, m की पावर -x प्लस y, ठीक है। उसके बाद बेटा l की पावर की बात करते हैं, इधर है 3x, फिर है बेटा 2y, और उसके बाद है z। t की पावर की बात कर लेते हैं, माइनस का 2x माइनस का y, माइनस का 2x माइनस का y और माइनस z। यहाँ क्या चल रहा है बेटा, m0 L0 T1, m0 L0 T1। दोनों को कंपेयर करोगे तो -x प्लस y इक्वल टू 0 है, ठीक। अगेन फिर 3x प्लस 2y प्लस z, इसकी वैल्यू भी 0 है। अगेन -2x माइनस y माइनस z, इसकी वैल्यू किसके बराबर है बेटा आपके पास, 1 के बराबर है, ठीक है। यहां देखो बेटा, -x इधर भेजोगे तो y और x तो क्या है, इक्वल, ठीक। यहां ऐसा करो बेटा, y की जगह x लिख दो, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x प्लस z इक्वल टू 0, तो 5x प्लस z इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगी। यहां भी y की जगह अगर x लिखोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 3x माइनस z इक्वल टू 1 आपके पास। अब बेटा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यूज आपके पास, इसको कुछ इक्वेशन बना लेना, 1 इसको सेकंड, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, -3x और माइनस के z इक्वल टू कितना है, 1 है, ठीक। 5x प्लस z इक्वल टू 0 है, 5x प्लस z इक्वल टू क्या है बेटा, 0। बेटा सब्स्टिट्यूट करोगे, z से z कैंसिल हो गया, 5x में से 3x गए, 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना, हाफ। आपको पता है कि x और y तो बराबर है, जब x की वैल्यू हाफ है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, हाफ ही होगी आपके पास, ठीक। अब बेटा इस सिचुएशन को यूज कर लो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं z इक्वल टू कितना, उधर जाएगा तो माइनस के 5x, z इक्वल टू है बेटा माइनस के 5x, ठीक। बट x की वैल्यू कितनी है, हाफ, वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 5 मल्टीप्लाई माइनस का हाफ। मैंने केवल माइनस x को दे दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। यहां देखिए बेटा, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया मेरा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए बेटा आपके पास, टाइम की। तो देखो टाइम प्रोपोर्शनल होगा g की पावर x की वैल्यू कितनी है, हाफ, h की पावर y की वैल्यू कितनी है बेटा, हाफ, और c की पावर z की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 मल्टीप्लाई माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, मतलब इसकी पावर नेगेटिव है, कुल मिला के पावर कैसी है बेटा, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहां जाएगा बेटा, नीचे,
तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा आपके पास, जी की पावर हाफ एच की पावर हाफ अपॉन सी की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई हाफ। यहां देखो बेटा हाफ पावर सब में कॉमन है, तो इसको लिख देना जी एच सी की पावर होल हाफ। हाफ तो कॉमन है और आपको पता है हाफ को क्या लिखा जाता है बेटा, अंडर रूट। तो हम इसको लिखेंगे कितना, अंडर रूट ऑफ जी एच अपॉन सी की पावर 5। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया बेटा, करेक्ट। ये इसका मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन है जहां ये घुमाता है आपके पास। बस यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में कोई गलती अगर नहीं करोगे तो एक अटेम्प्ट में आप आंसर टिक कर पाओगे। कॉपी डेट। देखिए बेटा यहाँ 2 क्वेश्चन है जो जेई के अंदर पूछे गए हैं। ये आपका बेटा होमवर्क क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास 8 अप्रैल 2019 इवनिंग बैच का, और सेकंड क्वेश्चन है बेटा 11 जनवरी 2019 इवनिंग बैच का। यहाँ पे क्या बोला है, सरफेस टेंशन। इसका फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ बेटा, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू कितना बेटा, एम आर स्क्वायर। एम मास होता है, आर रेडियस होती है, एंड प्लांक कांस्टेंट आपके पास एच इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू। ये इसका फॉर्मूला है। वेयर टू बी टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, अगर इन सबको फंडामेंटल यूनिट कंसिडर किया जाए, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मोमेंट। मोमेंट क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एस आई एच के टर्म में कौन सा होगा, वो आपको सोल्व करना है। सोल्व करोगे आंसर बी सबका करेक्ट आना चाहिए। सेकंड क्या है बेटा, स्पीड का आप जानते हो बेटा, यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का बेटा कितना के पास, m1 l1 t-2। कंसीडर एज फंडामेंटल यूनिट द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स अपॉन मास आपके पास, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया। यंग मॉडुलस का ये फॉर्मूला है। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन v, a और f के टर्म में कितना होगा वो आपको ड्राइव करना है। इसका भी बेटा ऑप्शन बी आपका आना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये दोनों आप करेक्टली कर पाते हो, इसका मतलब कि इस पे बेस्ड आपका कंसेप्ट डेवलप हो चुका है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन कभी फ्यूचर में आता है तो कभी भी रॉन्ग नहीं करोगे बेटा। अपने आप को क्रॉस चेक भी करना चाहिए कि हमने जो सीखा वो हमें आया कि नहीं आया आपके लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि क्या इम्प्रूव और करना चाहिए हमें इसके लिए। थैंक यू।